हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। Ion exchange chromatography is a process that allows the separation of ions and polar molecules based on their affinity to ion exchanges. Ion exchange chromatography हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है सेपरेशंस करते हैं किसका, आयंस का और पोलर मॉलिक्यूल्स का, किसके बेसिस पे, उनकी उनकी आयन एक्सचेंजर के साथ किस तरह की एफिनिटी है। In this type of chromatography, the solid stationary phase organic resin is containing covalently bonded anions और cations onto it. इस तरह की क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो सॉलिड स्टेशनरी फेज होता है जिसे हम आयन एक्सचेंजर कहते हैं, आयन एक्सचेंज रेसन भी कहते हैं, वो क्या करता है, वो है हमारा, वो क्या होता है, उसके पास कोवलेंटली बॉन्डेड एनायंस और कैटायंस होते हैं। ये जैसे कि हम ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा स्टेशनरी फेज है आयन एक्सचेंजर। इसमें क्या है, ये आपका जो है पॉजिटिव एक्सचेंजर है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या है, नेगेटिव आयन को आपका एक्सचेंज करेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आपका अट्रैक्ट होगा। और ये आपका यदि पॉजिटिव, इसमें जो हमारा जो है पॉजिटिव के साथ हमारा, चूंकि जो सैंपल के अंदर जो नेगेटिव आयन है वो इंटरेक्ट कर लेंगे और हमारे सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट किस तरह से होंगे ये हम आगे देखेंगे। Ion exchange chromatography is a type of adsorption chromatography in which retention of solute occurs due to its reversible electrostatic interaction with the oppositely charged group on the ion exchanger. इसमें हमारा जो है एक्सचेंज किस तरह से होता है, जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा कि आपका इंट्रैक्शन विद द ओपोजिटिवली चार्ज ग्रुप्स, जो आयन एक्सचेंजर के पास ओपोजिटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं उनके साथ उनके साथ हमारा सैंपल इंटरेक्ट करता है। समझ लो, यदि हमारा जो है एक्सचेंजर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो हमारा क्या है, एनायंस को एक्सचेंज करेगा, और यदि हमारा चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, और यदि हमारा कॉलम नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन एक्सचेंज होंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के सेपरेशन में सेपरेट होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। The solutes are separated due to difference in the type and magnitude of their ionic charge. तो सोल्यूट किस तरह से सेपरेट होते हैं, किसके बेसिस पे, उनके ऊपर आयनिक चार्ज हमारा किस तरह का है, कितने मैग्नीट्यूड का है, किस तरह का उसके पास चार्ज है। आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज इन द सैंपल आर अट्रैक्टेड टू द रेसिन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड देन एक्सचेंज। जो आयंस होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं सैंपल के अंदर, वो जो है रेसिन के साथ आपके रेसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रेसिन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर हमारा जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे, जैसे समझ लो ये रेसिन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, इस पे हमारा जो है इसके साथ कैटायन इंटरेक्ट करेगा। अब जो हमारा इल्यूटिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, उसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन जो है उसका कैटायन इसे यहाँ से रिमूव कर देगा, तो हमारे क्या है, जो है कैटायन एक्सचेंज होंगे यदि हमारा कॉलम, यदि हमारा रेसिन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट ओपन परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये जनरली हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के फॉर्म में ही करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को। अब आयन एक्सचेंजर हमारे दो तरह के होते हैं, एक कैटायन एक्सचेंजर, एक एनायन एक्सचेंजर। जो कैटायन को एक्सचेंज करता है उसे कैटायन एक्सचेंजर कहते हैं, जो एनायन को एक्सचेंज करता है उसे एनायन एक्सचेंजर कहते हैं। अब कैटायन एक्सचेंजर्स क्या है, कैटायन एक्सचेंजर पजेसेस नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर आपके क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा तभी हमारा किसे, वो कैटायन को एक्सचेंज करेगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ हमारा पॉजिटिव इंटरेक्ट कर सकता है। एंड दीज विल अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। अब इसमें क्या होता है, कैटायन एक्सचेंजर क्या है, कैटायन एक्सचेंजर में उसके पास नेगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दीज एक्सचेंजर्स आर आल्सो कॉल्ड एसिडिक आयन एक्सचेंजर। इन्हें एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। ये हमारा कैटायन एक्सचेंजर है। पॉजिटिवली हमारा जो क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तभी ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है। अब जो एनायन एक्सचेंजर होते हैं दूसरी तरफ, ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव आयन को एक्सचेंज करते हैं, एनायन को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए नाम है एनायन एक्सचेंजर। ये कैटायंस को एक्सचेंज करते हैं, इसलिए नाम है कैटायन एक्सचेंजर। These exchangers are also called basic ion exchanger, और anion exchanger को हम basic ion exchanger भी कह सकते हैं। ये हमारे कैटायन एक्सचेंजर है। CO ग्रुप आपका चूंकि कैटायन को एक्सचेंज करेगा हमारा, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जो है नेगेटिवली चार्ज होगा, तो क्या ग्रुप होते हैं उसके पास, CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, CH2SO3 नेगेटिव। अब ये चूंकि एनायन को एक्सचेंज करेगा, तो हमारा एनायन को एक्सचेंज करेगा इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसमें हमारा ये एमिनो इथाइल, ट्राई इथाइल, एमिनो इथाइल, ये हमारे जो है इसमें
इसमें ये ग्रुप्स होते हैं हमारे एनायन एक्सचेंजर के ऊपर और ये होते हैं हमारे कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर। अब कैटायन एक्सचेंजर के पास नेगेटिव चार्ज ग्रुप होते हैं और एनायन एक्सचेंजर के पास पॉजिटिव चार्ज ग्रुप होते हैं। अब ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं एनायन और कैटायन एक्सचेंजर के। DA, QAE और Q जो होते हैं ये तो हमारे एनायन एक्सचेंजर होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और CM, S और M जो है ये हमारे क्या होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर होते हैं। अभी नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए हमारे कैटायन को एक्सचेंज करते हैं। अब ये हमारा एक्सचेंजर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्टायरीन और डायविनाइल बेंजीन, ये दोनों मोनोमर्स हमारे पॉलीमराइज होके ये क्या बनाते हैं, हमारे एक्सचेंजर बनाते हैं। अब यदि इसमें यहाँ हमारा ये क्या है, हमारा स्ट्रांगली एसिडिक कैटायन एक्सचेंज रेसिन, इसके जो यहाँ ये H+ है इसकी जगह हमारा क्या है, सैंपल का जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कैटायन को एक्सचेंज करेगा। इसमें जहाँ ये हमारा ये Cl नेगेटिव है, ये यहाँ पे हमारा सैंपल का नेगेटिव आ जाएगा और ये हमारा एनायन को एक्सचेंज करेगा। अब ये हमारी एक्सचेंजर की शेप होती है, ये पॉलीमर की चेन, ये इनके बीच का क्रॉस लिंक, ये इनके ऊपर हमारे फिक्स रेसिन होते हैं और ये इनके ऊपर हमारा जो क्या है एक्सचेंजेबल जो ग्रुप है, जो हमारा सैंपल का पॉजिटिव, यदि ये हमारा एनायन एक्सचेंजर, ये हमारा यदि पॉजिटिवली ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये हमारा जो है एक्सचेंजेबल काउंटर आयन पॉजिटिव होगा, और यदि ये पॉजिटिव होता तो ये हमारा नेगेटिव होता। अब प्रोसीजर क्या है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। आयन एक्सचेंज सेपरेशंस आर कैरिड आउट मेनली इन कॉलम पैक्ड विद एन आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंज सेपरेशन में हम कॉलम को पैक करते हैं आयन एक्सचेंजर की हेल्प से। दीज आयन एक्सचेंजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल। दीज आर मेड अप ऑफ स्टायरीन एंड डायविनाइल बेंजीन। ये हमने जैसे कि अभी देखा पॉलीमराइज होके किस तरह से एक्सचेंजर बनाते हैं वो, तो ये आयन एक्सचेंजर जो है हमारे कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमारा DA सेलुलोज जो है आयन एक्सचेंजर है और CM सेलुलोज एक हमारा कैटायन एक्सचेंजर है, ये हम फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा जो है DA सेलुलोज है और ये हमारा क्या है, CM सेलुलोज है। ये आयन एक्सचेंजर है, ये कैटायन एक्सचेंजर है। The choice of exchanger depend upon the charge of particle to be separated. To separate anion, an exchanger is used. To separate cation, exchanger is used. हमारा एक्सचेंजर की चॉइस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमें किस तरह के पार्टिकल को सेपरेट करना है। यदि एनायन को एक्सचेंज करना है तो एनायन एक्सचेंजर लेंगे, कैटायन को एक्सचेंज करना है तो कैटायन एक्सचेंजर लेंगे। फर्स्ट द कॉलम इज फिल्ड विद आयन एक्सचेंजर, देन द सैंपल इज अप्लाइड फॉलोड बाय द बफर। पहले तो हम क्या करेंगे, कॉलम को एक्सचेंजर से भर देंगे, उसके बाद हम सैंपल लोड करेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर बफर डालेंगे। द ट्रिस बफर, पायरिडीन बफर, एसीटेट बफर, सिट्रेट एंड फॉस्फेट बफर्स आर वाइडली यूज। ये कॉमनली जो यूज बफर होते हैं हमारे, ये हमारे कॉमनली यूज बफर्स हैं। एनायन एक्सचेंजर में ट्रेस और पायरिडीन का बफर यूज करेंगे, कैटायन एक्सचेंजर में हम क्या यूज करेंगे, एसीटेट, फॉस्फेट, लैक्टेट और सक्सीनेट का बफर यूज करेंगे। जो हमारा ट्रिस बफर है इसका हाई पीएच होता है, हाई पीएच मींस एल्केलिन की तरफ, इज यूज्ड इन केस ऑफ एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो ट्रिस बफर को हम जनरली एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं सो दैट द प्रोटीन बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसकी वजह से क्या है, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे, चूंकि ये हमारा जो है फिजियोलॉजिकल पीएच पे हमारा क्या होता है, ज्यूटर आयन की फॉर्म में होता है। अब ट्रिस बफर जो है इसका हाई पीएच है, हाई पीएच होने का मतलब क्या है, OH की कंसेंट्रेशन हमारी ज़्यादा है, तो ये यहाँ जो है आपका OH जो है यहाँ से एक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जो हमारा प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से जो एसीटेट बफर है ये हमारा कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होगा। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो एसीटेट बफर है इसका लो पीएच होता है, लो पीएच मीन्स एसिडिक की तरफ होता है, तो ये यहाँ से ये इसके साथ यहाँ अटैच हो जाएगा और ये हमारा जो प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ये हमारा जो है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में तो हम एसीटेट बफर यूज़ करते हैं और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम ट्रिस बफर यूज़ करते हैं। ट्रिस बफर यूज़ करके हमारा प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और एसीटेट बफर यूज़ करके हमारा प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। When sample containing mixture of compound is placed through the column, the oppositely charged ions present in the sample bind reversibly but strongly to the ion exchanger. जब हम सैंपल उसके अंदर हमने आयन एक्सचेंजर डाल दिया कॉलम के अंदर, ऊपर से सैंपल लोड करेंगे। अब हम जो है हमने बफर डाला, बफर किस लिए डाला, हमने उसे चार्ज करने, हमने प्रोटीन को जो है हमारा
चार्ज करने के लिए आपका, यदि हम ट्रिस बफर डालेंगे तो हमारा जो है ट्रिस बफर का क्या है, हाई पीएच है, एसीटेट बफर का क्या है, हमारा लो पीएच है, एसिडिक की तरफ है, मीन्स ट्रिस बफर का बेसिक की तरफ है। तो कॉलम हमें हमें किस जो है कॉलम के बेसिस पे किस तरह का हमें सेपरेशन करना है, उसी तरह का हम उसमें बफर यूज़ करते हैं। तो सैंपल हम पर लोड करेंगे, तो सैंपल अब हमारा यदि ये हमारा एनायन एक्सचेंजर उसके अंदर हमने डाला हुआ है, तो एनायन एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि जो कॉलम है वो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनायन को अट्रैक्ट करेगा। कैटायन एक्सचेंजर में क्या है, कॉलम नेगेटिवली चार्ज है, तो जो है पॉजिटिवली चार्ज सैंपल को आपके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज सैंपल उसके साथ बाइंड होगा। डिफरेंट कंपाउंड्स बाउंड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ, अब डिफरेंट कंपाउंड जो है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ बाइंड होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ द सोल्यूट। अब जो बाइंडिंग की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितना चार्ज है, किस तरह का चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी क्या है हमारी सोल्यूट की। अब फिर हम when NaCl of varying molarity is passed through the column, अब फिर हम क्या करेंगे, NaCl उसके अंदर पास करेंगे डिफरेंट मोलरिटी का, तो the site preoccupied by the charged sample is now occupied by Na plus in case of cation exchange chromatography। cation exchange chromatography में क्या है, जो है कॉलम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, उसके साथ कैटायन बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही उसके अंदर हम NaCl डालेंगे तो जहाँ कैटायन लगा हुआ है वहाँ Na प्लस लग जाएगा और कैटायन हमारा बाहर आ जाएगा। अब जो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जहाँ एनायन जुड़ा हुआ है उसकी जगह Cl ले लेगा और एनायन हमारा बाहर आ जाएगा। तो हम NaCl हमने लिया वेरिंग मोलरिटी का, वेरिंग मोलरिटी का इसलिए लिया, पहले हम कम मोलर का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो लूजली बाउंड है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते हैं, स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ाते रहते हैं क्योंकि कुछ सैंपल के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह के होंगे, आयंस इस तरह के होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे, तो उन्हें हटाने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए हमें हाई मोलरिटी का NaCl की रिक्वायरमेंट है। तो NaCl की मोलरिटी हम वेरी करते रहते हैं, आपका लो से हाई की तरफ मूव करते रहते हैं, पहले लो मोलरिटी का डालेंगे उसके बाद हाई मोलरिटी का डालेंगे, तो हमारे क्या है इससे जो है कैटायन और एनायन जो है हमारे जो है इस तरह से सेपरेट होते हैं। आपका यदि जो है कैटायन एक्सचेंज के केस में Na प्लस ले लेगा उस कैटायन की जगह, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में Cl ले लेगा उस एनायन की जगह। मोस्ट लूजली बाउंड सैंपल आयन कम्स आउट फर्स्ट फॉलोड बाय टाइटली बाउंड सैंपल। सबसे पहले क्या कौन सा बाहर आएगा, जो लूजली बाउंड है, उसके बाद जो है टाइटली बाउंड सैंपल बाहर आएगा। ये हमारा कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। कैटायन एक्सचेंज में कैटायन को एक्सचेंज करेगा, तो कौन एक्सचेंज करेगा, तब एक्सचेंज होंगे जब हमारा जो है कॉलम नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज कॉलम है, इससे कैटायन एक्सचेंज होंगे। कैसे, चूंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव के इंट्रैक्शन से पॉजिटिवली बाइंड जो है प्रोटीन इसके साथ जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इसके साथ बाइंड होगा। अब जैसे ही हम इसके अंदर NaCl डालेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज जहाँ ये हमारा कैटायन लगा हुआ है यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा और पॉजिटिव वाला बाहर आ जाएगा हमारा। तो ये हम इसमें वेरिंग कंसंट्रेशन का NaCl डालते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो लूजली बाउंड होगा वो तो हमारा लो मोलरिटी से भी बाहर आ जाएगा, और जो स्ट्रांगली बाउंड होगा उसके लिए हमें हाई मोलरिटी के NaCl की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी तरफ हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, कॉलम हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी हमारे एनायन को एक्सचेंज करेगा। अब पॉजिटिवली चार्ज के साथ हमारा क्या है, एनायन बाइंडिंग कर लेगा। अब उस एनायन को वहाँ से हटाने के लिए हम उसके अंदर NaCl डालेंगे, जहाँ एनायन लगा हुआ है वहाँ NaCl के अंदर का Cl बाइंड हो जाएगा और हमारा एनायन नीचे आ जाएगा। अब जिसकी एफिनिटी सबसे कम है सबसे पहले वो आएगा। अब जो स्ट्रांगली बाउंड है वो हमारा हाई मोलरिटी का NaCl डालने के बाद बाहर आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।